थोड़ा आज का जो कार्यक्रम रखा गया था सर, आज जन्मदिन मनाया गया। हाँ, आज का जो कार्यक्रम था सर, जो 50वां आपका जन्मदिन मनाया गया है सर, तो उस पर क्या मैसेज जनता को दिया गया है जी? देखिए, मैसेज तो आप यहीं थे, हमने मैसेज यही दिया है कि जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन राजनीति की दिशा और दशा बदलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हरियाणा में जो 2-3 चीज़ें हैं जिनका अभाव है कि एक तो मर्यादित राजनीति नहीं रही। मैंने आपको उस वहाँ भी यही कहा था कि अगर आप किसी के जन्मदिन पे अपने पार्टी के बॉस से पूछ के आते हो कि जी मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही घटिया सोच का परिचायक है। ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी भाई। और दूसरा, जो पार्टी का जो सिस्टम है, पार्टी के सिस्टम में व्यक्ति विशेष की अपनी सोच का अधिकार उसको जब तक नहीं होगा, तो पार्टी तो ऐसे आपको बांध के रखेगी, उसकी विचारधारा से बाहर आप सोच ही नहीं सकते। मैंने उसी के लिए ये भी कहा कि किसान की अगर बात की जाए तो दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो ये कहेगी ये तो अनुशासनहीनता है। और फिर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के साथ साथ हमारी जो हमारा भ्रष्टाचार के कारण जो विकृतियां आई हैं समाज में, उस विकृति से भी लड़ना पड़ेगा। एक स्वस्थ समाज की रचना करने से ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को, हरियाणा नहीं देश में प्रजातंत्र को एक ठोस प्रभाव से अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो प्रजातंत्र में कमियां आ जाएंगी, और उन कमियों को दूर करने के लिए नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। आज जो युवा है उसके लिए क्या कर्म है? जो साहब आपने 2002 का जिक्र किया और आज 2022 में बात कर रहे हैं, तो कितनी राजनीति बदली? जो आपने कहा कि वो अपने बोझ से इतने डरते हैं लोग, के नहीं आते। 20 साल में कुछ नहीं बदला। तूने देखा नहीं सर? सबसे ज्यादा खबर किससे हो? अरे यार, अब यानी ये राजनीति करने के तरीके नहीं है कि हम एमएलए हैं या एमपी हैं, हम पार्टी से पूछ के आए कि जी हम किसी की शादी में जाएं या ना जाएं, किसी के जन्मदिन पे जाएं या ना जाएं, किसी का और विशेष कोई कार्यक्रम हो उस पर जाना। ये राजनीति ये सिखाती है। सर, भाजपा से कोई भी विधायक नहीं आए तो इसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाए भी आप अपनी खबर बनाने की नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सोचो। भाजपा विधायक का क्या, और कौन सी पार्टी के विधायक थे? ये क्या बात है? नहीं, इस तरह की बात मेरे से आप बात करो जो मैं सर, भाजपा विधायक का क्या मतलब इसमें? दूसरी आया था कोई विधायक? सर, चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने आपको खुले मंच से आपको इनवाइट किया कि आप हमारी पार्टी में शामिल हुए, तो क्या आपने मन बनाया कुछ? तो मैंने कहा था कि मेरा भी सुन के जाओ। जो आपने दो विकल्प बताए हैं कि अगर ये पार्टी मेरी दो बातों को मानती है तो मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। ना, ये मेरे मुंह में मत डालो। मैंने ये कहा कि इन 2 बातों को लेके आगे बढ़ना है, और इसी से ये सिस्टम बदलेगा, ये दिशा बदलेगी, ये दशा बदलेगी। और उसमें जो जुड़ते हैं वो जुड़े। हमें भी कहीं जुड़ने की बात थोड़ी है, लोग जुड़ने की बात है। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, परिवर्तन जिसकी हम कल्पना करते हैं। 1977 में क्या हुआ था? कांग्रेस हारी 30 साल के राज के बाद, लेकिन उसके बाद जो मटेरियल आया वो भी उतना संतोषजनक नहीं था जिसके बारे में हम ये कहें कि उन्होंने दिशा और दशा बदल दी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, दिशा और दशा बदलने में 2-3 कंपोनेंट हैं। एक तो भ्रष्टाचार व्यवस्थित रूप से, अगर भ्रष्टाचार है तो इसको उखाड़ने की जरूरत है भाई। दूसरी बात यह है कि मर्यादित राजनीति जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे विचार, जिसको हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कहते हैं, वैल्यू का क्या हिंदी बढ़ेगी? वीरेंद्र जी, नया क्या करना चाहते हैं? ये नया है तो और पुराना बता रहा हूँ। चौधरी साहब, तीसरे मोर्चे के लिए अभय सिंह चौटाला ने कहा, तीसरा मोर्चे की बात, सभी की अच्छी बातें हैं, अपने अपने तरीके से कही है, लेकिन इशारे वही हैं जो मैं कर रहा हूँ कि इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति को एक स्वस्थ परंपरा के हिसाब से नई दिशा में ले जाने की जरूरत है। और मैंने ये भी कहा है कि मैं इसके लिए काम करूंगा ताकि
यार किसान की बात कोई करता नहीं। आप तो ये बात करते हो कि उसका कोई विधायक आया नहीं आया। राजनीतिक रिटायरमेंट में फिर आपने जवाब भी दिया था, तो उसके बारे में क्या कहना? मैंने बता दिया, राजनीति की रिटायरमेंट का ये है कि ये परिस्थिति तब बनती है जब जनता के अंदर एक नई सोच पैदा हो। मैं नई सोच पैदा करना चाहता हूँ। मेरी राजनीति बने ना बने, लेकिन जनता की नई सोच पैदा करना ये मेरा काम है। लगातार संघर्ष की जरूरत क्यों पड़ी?